अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो में हम अपने पास जावा के अंदर अपनी वैल्यूज को एक टाइप से किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना देखते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में। ये दो मोस्ट यूजेबल टाइप्स हैं जिसको मैं कन्वर्ट करना बताऊंगा। और भी टाइप्स हैं जो मैं बताऊंगा कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं हम इंटीजर के अंदर। ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बना दिया नम के नाम से और इसके अंदर हमने स्टोर कर दी कोई वैल्यू 50 और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट के अंदर 5 प्लस नम। तो अब आप देखेंगे कि ये 5 जो है मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप का है और जो नम है मेरे पास वो स्ट्रिंग है। तो इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 5 और फिर 50। हालांकि मुझे जो इसको जमा करना है 55 होना चाहिए, 50 में 5 प्लस करें तो। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका आउटपुट कुछ 550 ही आएगा क्योंकि 5 इंटीजर है और इंटीजर स्ट्रिंग के साथ आपस में कैलकुलेट नहीं होता, कॉन्कैटिनेट होता है। अब क्या किया जाए कि वो आपस में कैलकुलेट हो जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इंटीजर में एक इसको स्टोर करवा देंगे। इंटीजर ए हमने क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पे नम रखवा दिया। अब यहाँ पे जब हमने एक ए को नम के अंदर जो है वो हमने ए के अंदर जो है वो हमने नम वैल्यू स्टोर करवाई तो उसने हमें एरर दे दी है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। अब इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, तो किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। इंटीजर आपने लिखा, उसके बाद जैसे ही डॉट लगाएंगे आपके पास यहाँ सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे पार्स इंट, पार्स का पी स्मॉल होगा और इंट का जो आई है वो कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पे आप उस वेरिएबल को या डायरेक्ट वैल्यू को जो स्ट्रिंग होगी, सपोज 5 आपने यहाँ रखवा दिया, तो ये 5 बजाहिर तो अभी स्ट्रिंग का है लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और ए में चला जाएगा। अभी हम रखवा देते हैं यहाँ पे नम को। अब नम की जो वैल्यूज है वो इंटीजर के ए में चली जाएगी और ए को जो है वो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं। तो अब जो मुझे आउटपुट है वो मिल जाएगा 55। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू इंटीजर है और मुझे वो स्ट्रिंग में रखवानी है, तो इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। ठीक, तो ये भी अब देख लेते हैं हम हाथ की हाथ, बहुत आसान है। अच्छा, इंटीजर क्यों किस तरह से हम रखवाएंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर ए के नाम से और इसके अंदर हमने वैल्यू रखवा दी 50। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग बी इसमें ए रखवाना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी एरर मिल गया कि भाई इंटीजर को कन्वर्ट नहीं कर सकते आप स्ट्रिंग के अंदर। तो अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक तरीका मौजूद है जो कि बहुत आसान है। आप क्या करें, आप किसी भी वैल्यू को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवानी है तो आप क्या करेंगे, शुरू में 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और प्लस लगा दें। अब जो भी इस ए की वैल्यूज है वो स्ट्रिंग होगी पहले, उसके बाद बी में चली जाएगी। सपोज अब अगर आके आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा दो सिस्टम डॉट आउट के अंदर बी, तो हमें ये देखना है कि क्या बी के अंदर 50 मौजूद है या नहीं है। तो आके हम इसको चेक कर लेते हैं कि बी के अंदर 50 है। और अगर मैं इस बी को प्लस करवा दूं 5 से तो बज़ाहिर तो ये स्ट्रिंग हो जाना चाहिए हमारे पास। तो अब देखते हैं कि क्या ये कैलकुलेट करता है, तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक, मतलब कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है तो आप फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट के बाद डॉट पार्स, उसके बाद फ्लोट आ जाएगा। ठीक, कोई वैल्यू आपको फ्लोट में कन्वर्ट करनी है तो फ्लोट के लिए आप फ्लोट डॉट पार्स लिखेंगे। तो ये इस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर छोटी छोटी वैल्यूज को या छोटी छोटी टाइप्स की वैल्यू को, छोटे छोटे फंक्शन को यूज करते हुए वैल्यू को कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।